हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष जगनायक और आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाई मनीष जगनायक में। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बतानी थी। आप यूट्यूब में नॉर्मली मनीष जगनायक भी सर्च मारेंगे या जगनायक भी सर्च मारेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, या तो आप शॉर्ट में जीके बाई जगनायक भी लिख सकते हैं तो भी मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। ऐसी वीडियोस लगातार आप देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज का टॉपिक है सैन्य अभ्यास। मैं शुरू करता हूँ। ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। आप लोगों को ये पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। और एक बात और बतानी थी, जैसे आप लोगों को कुछ टॉपिक लगता है जिससे रिलेटेड मुझे वीडियोस बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक में वीडियो आपके सामने में लेके आने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ अभ्यास लिखा हुआ है, दूसरे तरफ शामिल देश। तो पहले नंबर पे मैंने इंद्र को लिया है और 10वें नंबर पे पाशक्स को। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक मैंने यहाँ पे युद्धाभ्यास लिए हुए हैं और 2 में मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है। वो मुझे लगा कि इस समय कुछ करंट में बने हुए हैं तो वो आ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। और ये जो सैन्य अभ्यास है ये लगातार आते रहते हैं, चाहे वो सीक्वेंस में होते हैं, चाहे वो 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो 2021 में भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ इंद्र को पहले नंबर पे लिया है, तो इंद्र को मैंने कुछ इस तरीके से रिलेट किया है। इंद्र, भगवान इंद्र जो है रूठ गए, मतलब रूठ गए। किन से रूठ गए? भारतीयों से रूठ गए। बस भगवान इंद्र रूठ गए, बस यहीं से याद रखिएगा आप। भगवान इंद्र भारतीयों से रूठ गए। तो इंद्र जो है भारत और रूस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे वज्र प्रहार, थर्ड में युद्धाभ्यास और फोर्थ में मैंने टाइगर ट्राइब को रखा है। जो 2 से लेकर 4 तक के जो युद्धाभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच होते हैं दोस्तों। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको रिलेट किया है। युद्धाभ्यास मतलब 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास हुआ। कौन से देश के बीच? इंडिया और यूएसए के बीच। उसमें किसका प्रहार हुआ? वज्र का प्रहार हुआ। युद्धाभ्यास में वज्र का प्रहार हुआ। और वो किसके ऊपर हुआ वज्र का प्रहार? टाइगर के ऊपर, मतलब टाइगर ट्राइब। तो ये है भारत और अमेरिका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएंगे, या फिर क्लिक करेंगे 4 ऑप्शंस में देख के तो आपको वहाँ से टॉपिक वाइज आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो 5th स्पॉट में डस्ट लीग को लिया है मैंने। डस्ट को मैंने धूल से रिलेट किया है। डस्ट, धूल, और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। तो डस्ट धूल कहाँ होता है? रेगिस्तान में। उज्बेकिस्तान, रेगिस्तान कुछ सिमिलर बोलने में लग रहा है, इसीलिए मैंने उसे कुछ इस तरीके से रिलेट किया है। रेगिस्तान, उज्बेकिस्तान। डस्ट, धूल कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान मतलब उज्बेकिस्तान, मतलब भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब स्टार मार्क में बोंगो सागर। बोंगो सागर मतलब बांग्लादेश। बोंगो, बांग्ला कहाँ बोला जाता है? अपने बंगाल में बोला जाता है बांग्ला। बस वहीं से मैंने रिलेट किया है। और अपने बांग्ला जो भाषा जहाँ पे बोला जाता है वो कोलकाता है, और वहाँ पे अभी चुनाव जोरों पे हैं, इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क लगाया है। बोंगो सागर मतलब बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। अब 6वें नंबर पे मैंने रखा है सिम्बैक्स, 7वें में सीडमैक्स, 8वें में स्लीनैक्स और 9वें में जीमैक्स और 10वें में पासैक्स। तो इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। सिम्बैक्स, SIMBEX, सिम्बैक्स, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। SI में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। SI मतलब सी, उसका अपन उच्चारण करते हैं या प्रोनाउंसिएट करते हैं तो सी आता है, तो मतलब सिंगापुर। M से मैंने मोदी को लिया है और B से भारत को, मतलब मोदी भारत। वो तो देश जानता है ना, देश नहीं मतलब पूरी दुनिया ही जानती है मोदी को। तो SI से C, मोदी इन भारत। सिम्बैक्स मतलब भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला जो युद्धाभ्यास है वो सिम्बैक्स है। और 7वें नंबर पे मैंने सीट मैक्स को रखा है। तो यहाँ पे भी ये इंडिया
सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो SI में C हो गया SI से, और T जो है उससे हो गया थाईलैंड, C सिंगापुर, T से थाईलैंड, और इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया सीट मैक्स, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास जो है वो सीट मैक्स है। और स्लीनेक्स SLINEX, SL से श्रीलंका हो गया और I से इंडिया हो गया, मतलब स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है या सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और GMAX 90 नंबर पे GMAX है। तो शुरुआत के जो अल्फ़ाबेट है उस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है J और I। J और I में J से जापान हो गया, I से इंडिया हो गया। तो ये जापान और इंडिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास हो गया। पास एक्स मतलब इंडोनेशिया को मैंने इंडियन से रिलेट किया है, और पास एक्स मतलब किसी भी इंडियन के पास से आप गुजरेंगे तो आपको कैसा फील होगा, उसकी संस्कृति की झलक उसकी बातों से आप लोगों को पता चल जाएगी कि हमारी संस्कृति ही हमारी विशेषता है। बस वहीं से मैंने रिलेट किया है। पास एक्स इंडोनेशिया, इंडियन के पास से गुजरेंगे तो हमको संस्कृति के बारे में, वहाँ के बोलचाल के बारे में उनसे समझ में आ जाएगा कि ये इंडियन है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है दोस्तों। अब 10वें नंबर पे तो हो गया। अब आ गए हम लोग हैंड इन हैंड, स्टामक चीन से रिलेटेड है, क्योंकि भारत में गलवान घाटी के बीच अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ था, भारत और चीन के बीच जो झड़प हुआ था वो हैंड इन हैंड, मतलब चीन कैसा है, कैसा साम्राज्यवादी देश है, वो एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे वाला सिस्टम से काम करता है, इसलिए हैंड इन हैंड, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। चीन साम्राज्यवादी देश, भारत और चीन के बीच जो होने वाला युद्धाभ्यास है हैंड इन हैंड है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी बोलूँगा। बस इससे रिलेटेड और सेकंड पार्ट लाना है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर सेकंड पार्ट इसका ले आऊँगा। मैंने उसमें भी सेलेक्ट किया है, उसमें भी कुछ ट्रिक्स बनाए हुए हैं। बस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।